तो आपका ध्यान दिलाती है जब सब धाम धनी श्री प्राणनाथ जी अपनी जाहिर लीला को समापन कर चेतन समाधि में चले जाते हैं। उस समय सभी समस्त सुंदर साथ अपने धाम धनी के लीला में शरीर त्याग का प्रारंभ करते हैं। आश्रित कहलाने वाले सुंदर साथ अपने धाम धनी को विश्वास सुनते ही अपना तन भी नहीं रख पाते हैं और अपने उस तन को भी त्याग देते हैं जो संसारिक तन होता है और धाम धनी के शरण में जाकर के अखंड आनंद की प्राप्ति करते हैं। लेकिन यह चौपाई हमें कुछ और कह रही है। मैंने पहले कई बार कहा है कि वाणी सत्य दिन की सुंदर साथ के लिए ही अवतरित हुई है। पिछला साथ आयोजक क्योंकर प्रकाश वचन हृदय में है। जो सत्य दिन के लीला जब प्रारंभ होगी उस समय सुंदर साथ इस ब्रह्म वाणी के प्रकाश को आत्मसात करके धाम धनी की राह पर चलेंगे। चलने हैं सो तो आए सही, इसलिए कारण यह वाणी है। यह वाणी आज के छठे दिन के सुंदर साथ जी के लिए कही गई है ताकि उन ब्रह्म मुनियों के पद चिन्हों पर चल करके ब्रह्म आत्माएं अपनी आत्मा को जागृत करें। यदि हम भीतर साथ के पूरी सार को कहें कि एक चौपाई में वर्णन करें तो इस एक चौपाई में वो सारी सार वर्णन किया जा सकता है। मोहम्मद कहे मोमिनो धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्मा। इस एक चौपाई में सारे को सार को व्यक्त कर दिया गया है। जो बीतक है, जो परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के साथ होने वाली लीला, जो भूतकाल में हुई, वर्तमान काल में जो हो रही है, भविष्य में जो होने वाली है, सारे घटनाक्रम बीतक के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से इस बीतक सार में परम धाम के उन ब्रह्म मुनियों ने कैसे आचरण करके अपने आप को धनी के चरणों में समर्पित किए, राज जी महाराज को रिझाए, सुंदर साथ जी को सेवा के द्वारा रिझाए, इन सारे वृत्तांत को बीतक साहिब में समाहित किया गया है। और मुख्य रूप से मैं बार बार कहता हूँ आप सभी के समक्ष कि हमेशा यह बीतक साहिब हमारी रहनी है। बीतक साहिब में सुंदर साथ जी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके विस्तार पूर्वक धाम धनी जी ने श्री महामती लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर के वर्णन किए हैं। इसको आत्मसात करने वाले आत्मा को उनकी आत्मा अवश्य जागृत अवस्था को प्राप्त करके अक्षराधिक की सानिध्यता, उनका दीदार का सुख प्राप्त करती है। इसमें कहते हैं कि धरो कदमों पर कदम। यह सुंदर साथ जी जिस प्रकार के परम धाम की ब्रह्म आत्माओं ने इस संसार में अपनी रहनी दिखाई, अक्षराधिक के द्वारा दर्शाए हुए मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा को जागृत की, अक्षराधिक की परीक्षा के कसौटी में खड़े उतर करके ब्रह्म धाम की ब्रह्म आत्मा की शोभा को प्राप्त की। आप उन ब्रह्म आत्माओं की जो रहनी है, जो मार्ग उन्होंने अपनाया है, उस मार्ग पर आप भी कदम धरिए ही आप अपने कदम को भी बढ़ाइए। आप यदि उनकी दर्शाए मार्ग पर, जिस मार्ग पर वो चल करके अपनी आत्मा को जागृत किए, धाम धनी को प्राप्ति किए, उसी मार्ग पर आप भी चल करके अक्षराधिक को प्राप्ति कर सकते हैं। इसके सिवा इस संसार में कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसे कहते हैं धरो कदमों पर कदम। हमारी गीता साहब एक ऐसा ग्रंथ है, उस दिन प्यार जी भी बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक 1 महीना तक श्रवण करता है तो निश्चय ही उसे अपनी आत्मस्वरूप की, परात्मा स्वरूप की पहचान हो जाती है, अक्षराधिक की पहचान हो जाती है और वो अपना संबंध धाम धनी से जोड़ लेता है। शर्त यह है कि निष्ठापूर्वक श्रवण करना चाहिए। मैं भी जब एक प्रवाही के रूप में बीतक साथ चर्चा कर रहा था तो जब मैं 1 महीना का बीतक श्रवण किया तभी जाकर के मुझे अक्षराधिक के ऊपर पूर्ण ईमान आया और सुंदर साहब के जमात में मैं शामिल हो सका। बीतक साहब आत्माओं को ईमान देने वाली है।
आपने प्रसंग में जगह जगह स्थान पर आपने देखा है कि ब्रह्मांडी को चर्चा सुनकर के सुंदर साजी ईमान पर खड़े होते हैं। उनका जो विश्वास है दृढ़ होता है, ये हर अनेकों प्रसंग में कहा गया है। गीता साहब हमारे लिए एक शिक्षापन के रूप में धामधनी जी ने बहुमूल्य रतन के रूप में इस संसार में एक बहुमूल्य रतन हमें दिए हैं। इसका प्रत्येक वाणी में, प्रत्येक प्रकरण में किसी न किसी रूप में एक शिक्षापन दी गई है। हे परमात्मा, तुम इस संसार में आए हो किस कारण, क्या कर रहे, तुम्हें करना क्या चाहिए, ये सारी शिक्षा हमें गीता साहब से प्राप्त होती है। इसलिए हमारे मूल में कहते हैं ना, हमारे निजानंद संप्रदाय का जो मूल फाउंडेशन जो है ये गीता साहिब ही है। इसी के आधार पर हमारे निजानंद समाज का एक सुदृढ़ समाज आज खड़ा हुआ है और गीता साहब को दिशा निर्देश में अपना जीवन यापन करके अक्षरातीत की सानिध्यता को प्राप्त करके उनकी भक्ति करके आत्म कल्याण की मार्ग पर अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है सदगुरु श्री देवचंद्र जी के जीवन से। जब वो 11 वर्ष की अवस्था में उनकी जो इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे आत्म के प्रति कौन है, इससे भी पहले प्रश्न उठाया गया है वेदों में, उपनिषदों में। लेकिन इसका समाधान बहुत प्रकार से प्रयास किया, लेकिन इसकी समाधान, इन प्रश्नों का हल किसी ने भी नहीं किया। बहुत सारे तीर्थंकर हो गए, पैगंबर हो गए, अवतार हो गए, ऋषि मनीषी हो गए, लेकिन ये नहीं जान पाए जो अनादि अक्षरातीत है, जिस शास्त्रों में विभिन्न नामों से वर्णन किया गया है, वो अक्षरातीत कौन है, कहाँ रहते, इस विषय में किसी ने भी स्पष्ट निर्णय नहीं दे पाया, क्योंकि शास्त्रात्मक ज्ञान का प्रकाश उनके पास नहीं था। और जब तक आत्म ज्ञान का प्रकाश ना हो तब तक इन मूल विषय के बारे में कोई जान भी नहीं सकता। इसकी खोज, इन मूल प्रश्नों की खोज देवचंद्र की आत्म खोजती है और अनेकों अथक प्रयास करके, अनेकों कष्टों को सहन करते हुए जब 40 वर्ष की अवस्था होती है तब जाकर उन्हें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होता है, अक्षरातीत का दीदार होता है। अक्षरातीत के द्वारा उनके मूल स्वरूप आत्म की पहचान दिलाई जाती है, परम धाम की पहचान दिलाई जाती है। जब अक्षरातीत उनके धाम में विराजमान हो जाते हैं तब स्वतः उनके नजरों के सामने सारा रहस्य खुल जाता है, परम धाम उनको दिखाई देने लगता है। लेकिन इससे पहले, इससे पूर्व उन्होंने कितनी कसौटे किए। 11 वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था में अकेले मरुभूमि से निकलते हैं, अपने प्राण प्रीतम की खोज में कितने दृढ़ निश्चय है उनके पास में। आज हम सुंदर सा डरते हैं, रात्रि को कई सुंदर सा मेरी संशय का आना हो तो डरते हैं, ठीक गणेश बाबा मिल जाएगा तो क्या होगा ना। उस समय रेगिस्तान है, चोर चंदा का बहुत डरेगा, को लुटेगा, लेकिन वो बालक कोई का भय नहीं है, थोड़ा थोड़ा भय सता रहा है, लेकिन जानते हैं परमात्मा मेरे साथ अनहोनी कभी नहीं होने देंगे। उनकी इच्छा शक्ति को देखिए, उनकी आत्मा बल को देखिए, अकेले कूद करते हैं उस रेगिस्तान में जिसका कोई और स्रोत नहीं होता, ना रास्ता का और स्रोत कोई पता रहता है, ना कोई साथी संगी का कोई और स्रोत पता है, लेकिन वो कूद पाता है अपनी अक्षरातीत सानिध्यता प्राप्त करने के लिए। अक्षरातीत हमारे ऐसे है कि हमें किसी भी अवस्था में अकेला विकट स्थिति में तो छोड़ ही नहीं सकते, वो भी आ जाते हैं आकांत देश में और उनको अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मैं खड़ा हूँ एक पार, ये धाम इस परम की परमात्मा, तो मेरी जागने के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए सिर्फ अपने दिल में इच्छा लगाओ, मैं तुम्हारे उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्ति करा दूंगा। आते हैं, उनको अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं और प्रत्यक्ष में न जाने कितने पंथों में, न जाने कितने संप्रदायों में, न जाने कितने धर्म के अवलंबियों के पास जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे जैसे साधना बताते हैं वैसे वैसे करते जाते हैं। परिणाम अंतों का क्या निकलता है? शून्य। उनको उस
अद्वैत तत्व के बारे में कोई नहीं बता पाता। अनेकों अनेकों संप्रदाय, अनेकों ज्ञानी मुनियों के सत्संग करते हैं, लेकिन उनको आत्मा में अभी भी शांति नहीं है कि जिस परम तत्व की खोज है उनको उस परम तत्व की अभी उपलब्धि कोई भी नहीं करा पा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, हरिदास जी के वहां जाते हैं। हरिदास जी की निष्ठा सेवा भावना को देखकर के गले त्याग हो जाते हैं कि निसंदेह इनके पास अध्यात्म की अवश्य ही कुछ वस्तु है, इसलिए ये निर्विकार भाव से अपने आत्म कल्याण भाव से अपने आराध्य की आराधना में लगे हुए हैं। अवश्य ही इनके द्वारा मैं उस तत्व को प्राप्त करूंगा, कर पाऊंगा जिनकी खोज में मैं निकला हूँ। हरिदास जी की सेवा से श्री देवचंद्र जी प्रभावित होते हैं। कालांतर में हरिदास जी भी श्री देवचंद्र की सेवा से प्रभावित होते हैं और उनको दीक्षा मंत्र लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचिए, सेवा के द्वारा हम व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। जिस प्रकार से श्री देवचंद्र जी ने हरिदास जी की पहचान की, श्री हरिदास जी ने देवचंद्र जी के व्यक्तित्व की पहचान की, इसी तरह से नगर कितने कष्ट से है। इसके लिए हम सुंदर साथ जी के लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, दीदार भी होते जाता है मालूम जी के रूप में। आगे बढ़ते हैं, जाते हैं कांचीपुरम के वहां पर भी बदलियों से कितने खटपट हमेशा होते रहता है। सत्य के मार्ग पर चलते हैं लोग, लेकिन उनके राह में रोगा खाने वाला तक उनका अवरोध पैदा करते रहते, विभिन्न प्रकार के विरोध पैदा करते हैं। लेकिन जो सत्य है उसके सामने असत्य भी टिक नहीं पाता। बल्कि उन चौधरी वल्लभी मार्गी जो होते हैं, साहूकार होते हैं, उनका एक नहीं चलता और देवचंद्र जी अपनी अध्यात्म के पथ पर आगे भी आगे बढ़ते हैं। अंतर्गतवा अक्षरार्थी को उनको दीदार देना ही पड़ता है। कसौटी यहाँ तक ली जाती है कि प्राण त्यागने की नौबत आ जाती है। वैद्य ने तो स्पष्ट कह दिया था, यदि यह बालक यह व्यक्ति यदि दरवाजे से बाहर निकला, इनको हवा लग गई तो समझे निश्चित इनकी मृत्यु है। अपना मृत्यु को सामने देखते हुए भी देवचंद्र जी ने अपनी निष्ठा भावना को टूटने नहीं दिया। जाते हैं, सर पर कपड़ा बांधते हैं, मौत को चुनौती देते हुए जाकर के भागवत कथा श्रवण करने लगते हैं। क्या हम इस कसौटी पर खड़ा उतर सकते हैं? नहीं। आच्छादित उनकी कितनी परीक्षा ले रहे हैं, मौत तक की परीक्षा ले रहे हैं, मौत सामने दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मौत को तिलांजलि देते हुए आगे बढ़ते हैं। मौत के सिर पर पैर रख करके अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर प्रीतम आच्छादित के ऊपर पूर्ण दृढ़ है तो हमें हर प्रकार से, हर तरह से हमें रक्षा करने वाले हैं। हमारे ऊपर आने वाले जितने भी बड़ा से बड़ा संकट क्यों ना हो, उससे हमें वो बचाने वाले हैं। आपने नामती भाई को देखा जो पूरा बुरहानपुर में रह रहे थे, उस समय मिर्गी की बीमारी के चक्कर में आ रहे थे बुरहान का नामती भाई, साक्षात मौत झलो दिया। उनके सिर पर मौत कांगर नृत्य कर रही थी, अभी उनका मौत खींच लो, उनका जीवन का अंत कर दो, इस तरह से मौत कांगर नृत्य उनके शरीर पर कर रहे थे। लेकिन आमदनी ने अपनी कृपा मात्र से मौत को खदेड़ दिए और उनको जो मौत का भय से मुक्त कर दिए। इस तरह से अक्षरातीत की कृपा से बड़ी से बड़ी मौत की शक्ति भी भाग जाती है। देवचंद्र जी ने अपना सर्वस्व निष्ठावर आमदनी के चरणों में क्या रखा था? जानो तो राजी रखो, जानो तो दरिए, या पाप करो हाथी खाना, या बैठाओ माहे तक से। हे धामधनी, आपकी इच्छा पर मेरे जीवन है, आप मेरे जीवन को जिस तरह से रखना चाहते हैं रखिए। या तो आप हमें उस परम धाम का दीदार दीजिए, या तो हंसते हंसते मैं मौत का स्वीकार करूंगा, या तो आप मुझे अधर्म के लाइन में खड़ा कर दीजिए, या धर्मात्मा बनाकर अपने शरण में ले लीजिए। ये सब कुछ आपकी इच्छा पर है। मेरा तो बस यही काम है कि मैं अपने कर्तव्य करता रहूं, आपके रिझाने की जो मार्ग है उस पर मैं सदैव अनवरत चलते रहूं। इस तरह से उन्होंने सुंदर साथ जी को एक ऐसा रास्ता दिया, एक कसौटी तेरी
दुल्हन सो कारक हम साइवन, किसके लिए? देवचंद्र जी ने 16 वर्ष की 11 वर्ष की अवस्था से जो कसनी प्रारंभ करते हैं 40 वर्ष तक में, लगभग 29 वर्ष तक की जो तपस्या है, उनका त्याग है, समर्पण भावना है, किसके लिए? हम सुंदर साथ के लिए, ताकि भविष्य में आने वाले सुंदर साथ जी को ऐसी कसौटी ऐसी कसनी करना ना पड़े, उनको सुलभ तरीका से ब्रह्मांड का ज्ञान मिले और अक्षरातीत की प्राप्ति सुलभ तरीका से हो जाए। अन्यथा हम भी उनकी तरफ खोज में निकलते हैं तो 40 वर्ष तो हमारा उम्र ऐसा ही खोज में निकल जाता, बाद में हम कब अध्यात्म पद पर आगे बढ़ते। तो यह राह देवचंद्र जी ने हमें दिए हैं, जिस राह पर चल करके हम भी अपना आत्मा का कल्याण कर सकते, खोज कर सकते, सेवा भावना दर्शा सकते, श्रवण चितवनी के मार्ग अपना करके अपने आराध्य की को प्रसन्न करके उनकी प्राप्ति भी कर सकते। यह मार्ग हम देवचंद्र जी से सीख सकते हैं। इसी तरह से लिंगराज जी का जीवन जब सदगुरु महाराज के समक्ष को आते हैं, वो भी बाल्य अवस्था है, 11-12 वर्ष की उम्र है। सोचिए कितनी तरफ है अपनी सदगुरु महाराज से मिलने के लिए, ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनने के लिए। आज की युवा में क्या वो तरफ है? नहीं है, क्योंकि बाल्य अवस्था से जो लगन होनी चाहिए अध्यात्म के प्रति, आज वो लगन युवाओं में दिखना नहीं पड़ता, दिखाई नहीं देता। पर इसलिए हमारा जो युवा वर्ग है आज, जो आध्यात्मिक स्तर उनका होना चाहिए था, आज वो दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा। जो लगन पानी के प्रति, सेवा के प्रति होनी चाहिए, वो लगन दिखाई नहीं पड़ रहा। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कोई युवा वर्ग ऐसा नहीं है जिससे भविष्य में उनसे चर्चा की सेवाओं से लेने की हम कल्पना भी करें। अभी तक तो नजर में नहीं आ रहा, भविष्य में राजी महाराज की मेहनत अवश्य किसी को निकालेंगे। लेकिन जो तरफ देवचंद्र जी की बाल्य अवस्था में है, जो तरफ मीराज जी की बाल्य अवस्था में है, वो तरफ उनका 10वां अंश भी हमारी युवा वर्ग में धर्म के प्रति जो रुचि होना चाहिए था, स्वयं ही आकर के भाग लेना चाहिए। आज मैं ये बोलूँगा, इस विषय पर बोलूँगा, ये लगन किसी में दिखाई नहीं देती। हाँ, उनको जब दिया जाता है प्रवचन बोलेंगे, मंत्र करेंगे, तो अवश्य बोलेंगे, लेकिन स्वतः ही वाणी मंथन करना, शास्त्रों को ज्ञान को अर्जन करना, उसको व्यक्त करना सुंदर सबके समाज में, एक जिज्ञासा जो होना चाहिए था, वो जिज्ञासा हमारे युवा वर्ग में आज दिखाई नहीं देता। जो जिज्ञासा श्री देवचंद्र के जीवन में देखने को मिली, जो जिज्ञासा श्री मिहिराज जी के जीवन में देखने को मिलती है। इसी तरह से मिहिराज जी का जीवन आगे चलते रह जाता है, कसौटी के समय आता है। कसौटी के समय उनका देखिए, जब गोवर्धन जी का देहांत हो जाता है, उसके पश्चात वेदना उनको सताने लग जाती है कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, किसी का साथ सदा सर्वदा कभी नहीं है, एक दिन सब साथ छोड़ करके जाना है। इसलिए अपनी आध्यात्मिक जो जाति है उसको अतिशीघ्र प्राप्त करके मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, एक मानव जीवन का लक्ष्य है। इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए वह कसौटी करने लग जाते हैं, अपने शरीर का आहार घटाने लग जाते हैं, अपने अवगुण को निकालने लग जाते हैं, जेवर श्रृंगार जो रहती है फुलवाई जी का, वो सभी ले जाकर के सदगुरु चरण में अर्पण कर देते हैं। ये भी अवगुण है बोल करके विराम में इतना करते हैं कि शरीर जर्जर हो जाता है, पीलापन पूरा रक्त सूख जाता, पीलापन दिखाई दे जाता है, सब नारियल की तरह दिखाई दे जाता है, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। इसके लिए एक लालच है, एक तरफ है अपने प्राण के दीदार, उस दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम का दीदार एक साथ मांगो, मेरे आत्मा के तो प्यास है तो भूल चाहिए। इसलिए इतनी तरफ करते हैं, अपने धाम नहीं, सदगुरु महाराज के मुखार से जो वचन सुनते हैं, उन सारी वचनों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। मैं कल का प्रसंग में भी शायद कह रहा था, या पिछला प्रसंग में, कि
धामधनी जो कहते हैं उसको अपने जीवन में पूर्ण उतारने के प्रयास करते हैं। वचन वर्णन करते हैं, लेते अपने से एक मौको जो कहते हैं उन्हें चलना मिलता है। चर्चा के दौरान श्री जी जो धामधनी श्री देवचंद्र जी के विराजमान को जो फरमाते हैं उस सारे वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करते हैं कि धामधनी जो वचन कह रहे हैं मेरे आत्मा को जागृति करने के लिए कह रहे हैं। इन सारी वचनों को मैं धारण अपने जीवन में उतार करके अपने रहती में उतार करके ही मैं अपनी आत्मा जागृत कर सकता हूँ। यह चाह मिहिराज जी को है। देवचंद्र जी का जो शिक्षापन दिया जाता है उस पर खरे उतरते हैं। इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए? वाणी चर्चा के द्वारा हमारे सदगुरु ब्रह्मनियों जी के द्वारा जो बातें कही जाती है, वाणी चर्चा के द्वारा हमारे श्रीलाल सुंदर साहब के द्वारा जो बातें कही जाती है अध्यात्म के संबंध में, उस सब को जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जिस तरह से हमारे अंदर कई बीमारियां है, डॉक्टर ने से चेकअप भी करा लिया, डॉक्टर ने बीमारी का पता भी लगा लिया, दवाई भी दे दिया, दवाई लेकर के घर में रखे रहेंगे, दवा करते रहेंगे तो क्या हमारा बीमार ठीक होगा? कभी भी नहीं हो सकता। जब तक हम औषधि का सेवन नहीं करेंगे तब तक वो औषधि हमारे अंदर के बीमार को कैसे माफ कर सकता है? कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए यह ब्रह्मवाणी कैसी है? एक औषधि, ऐसी औषधि जो हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों का जो विकार है उस सभी को नाश करने वाली है। तातम रस वाणी कर पिलाइए जागो, जहर चर्या हुई जीवन का सुख को ताको। यह तातम वाणी माया के सारे विष को उतारने वाली है। लेकिन ये कब उतारेगी? जब इसकी रस हमारी हृदय तक पहुंचेगी तभी जाकर के ये अपना प्रभाव दिखा सकती है। सिर्फ वाणी 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 धामधनी 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 करेंगे, यदि हम धामधनी को शोभा को देखो नहीं उतारते हैं, वाणी की कथन को अपने हृदय में नहीं उतारते हैं, तो इसका प्रतिफल के रूप में हम कैसे इसकी स्वाद को हम ले सकते हैं? आम का फल है हमारे सामने रखा हुआ है, आम करने से वो उसका रस तो उसका स्वाद तो हमारे जीवन में ले सकते। आम को फल को स्वाद को लेने के लिए हमें आम को खाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के उस अमृत में रस को हम रसपान कर सकते हैं, हमारी भूख को मिटा सकते। इसी तरह से ब्रह्मवाणी, इस ब्रह्मवाणी को जब तक हम अपने धाम हृदय में बताए ही बात को अपनी रहनी में नहीं उतारते तब तक ये ब्रह्मवाणी अपना प्रतिफल जो कल्याण की मार्ग है उस पर हम कैसे कर सकते, कैसे करवा सकते हैं? इसलिए वचन वर्णन कर रहे हैं, लेते अपने से ये जो मोह कहते हैं मोहे चलना धामधनी जो बातें कह रहे हैं उसके अनुसार मुझे चलना है, यानी कि अपनी रहनी को उसी के अनुसार डालना है, तभी जाकर के हमारे रहनी हमारी जो आत्मा है वो जागृत अवस्था को प्राप्त कर सकती है। सुंदर साथ जी इसी तरह से जागृति का कार्य आगे बढ़ते जाता है। इंद्रावती जी हादसे में पहुंचती है, हादसे में राजसी महाराज विदा भी देते हैं, वाणी का अवतरण भी होता है और हादसा को परबोधपुरी भी कहा गया, यानी कि इंद्रावती आत्मा को अक्षरातीत में परम के दिव्य ज्ञान से प्रबोधित किया। प्रबोधित करने का तात्पर्य क्या है? जैसे कि ज्ञान के द्वारा हमें जागृत करना है, ज्ञान के द्वारा जागृत करना, क्या उनको परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित जो किया जाता है उसे प्रबोधित करना कहा जाता है। इस तरह से इंद्रावती जी को अक्षराधिक पावन परमात्मा ने ज्ञान के द्वारा प्रबोधित किए, उनकी आत्मा को जागृत किए, साथ में समस्त आत्माओं को जागृत का कार्यभार उनके कंधों पर रख देते हैं। जागृति लीला चलती है, चलते 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 विभिन्न प्रकार की कौशल्यों का सामना इंद्रावती जी को करना पड़ता है। सूरत पहुंचते हैं, सूरत में 500 सुंदर साथी मिल करके उनको जागने का कार्य को सिरधार करने के लिए और
उसे आगे बढ़ाने के लिए आग्रह करते हैं, शिरोधार्य करते हैं श्री जी और सभी सुंदर 500 जमात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखिए जो 500 सुंदर साथ है वो महाजर काला है ना, महाजर यानी कि सर्वस्व त्याग करने वाले, अपने घर गाली माया मोह रिश्ते नाते सब कुछ त्याग करके अब संसार को त्याग करके एकमात्र धाम की राह में चलना। वो महाजन सब कुछ त्याग दिए, देखिए जाहिरी संसार का वस्तु सब कुछ त्याग दिए, घर परिवार सब त्याग करके धाम के साथ चलते हैं। चलते 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 दिल्ली इत्यादि मेरठा इत्यादि होते हुए फिर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से फिर हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार में शास्त्रार्थ होता है, जितने भी हिंदू संप्रदाय के प्रमुख आचार्य विद्वान होते हैं उन सभी से शास्त्रार्थ होता है। सभी श्री जी के अद्वैत ज्ञान के आगे अपना सर टेक देते हैं, अपना हाथ स्वीकार कर लेते हैं और विजयानंद बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में उनको जाहिर करते हैं, आरती भी उतारते हैं और स्वीकार करते हैं कि आप ही विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हो। देखिए कितना प्रमाणित हमारा निजानंद संप्रदाय जो है कितना प्रमाणित है, ये वो करते हो। हर एक स्थान पर जाते हैं श्री जी और ऐसे ऐसे विद्वान है, प्रकांड विद्वान, चिंतामणि जैसे कवि के एक महान कवि मत को मानने वाले महान आचार्य 1000 शिष्य का जो गुरु है चिंतामणि, सोचिए वो ऐसे वैसे नहीं है, उनकी आत्मशक्ति कितनी है। कहते हैं कि कहो तो देखा शिष्य के ज्योति स्वरूप, आपको क्या देखना है मैं वो दिखा सकता हूँ, शून्य का स्वरूप ज्योति स्वरूप को दिखा सकता, सहस्त्र वाले आदि नारायण तक का मैं दर्शन करा सकता हूँ, ऐसे वैसे नहीं है। लेकिन श्री जी के आगे वो भी हार मान जाते हैं, क्योंकि परम तत्व का ज्ञान उनके पास भी नहीं है। जब साकिब भेद खोल के बता देते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं, अपने ज्ञान के अहंकार को सदा सर्वदा के त्याग देते हैं। अब मारो काले कुत्ते को लाठी से होगा, सेव के आगे तब कह मैं खाली में सब होगा। एक ब्रह्म आत्मा है, 1000 शिष्य अपनी मान प्रतिष्ठा को त्यागना कितनी बड़ी बात है, लेकिन चिंतामणि जी ने इसे त्यागने में एक क्षण भी नहीं लगा है। पहले तो कहते हैं धाम धनी मुझे अकेले में जितना खंडी करना हो कीजिए, लेकिन मेरे शिष्य का समक्ष मेरा अपमान ना कीजिए। लेकिन देखिए धाम धनी की ऐसी मेहनत होती है, वो खुद उठ करके कहता है मैं खाली कछु न करूँ, मेरे अंदर परम तत्वों का ज्ञान कुछ भी नहीं है। आप सभी अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कि आप सभी अचरातीत पार परमात्मा की शरण को ग्रहण कीजिए, उनके अंदर अपरंपार परम तत्वों का निधि विराजमान है। इस तरह से चिंतामणि अपनी आत्मा का कल्याण करके श्री के चरणों में समर्पण कर देते हैं। इसी दौरान लाभदास जी की आत्मा को भी जागृत करना कर में राजी महाराज की कैसी लीला होती है कि उनको माया से उलझन एक बड़ा सा धक्का लगता है। वो भी एक प्रकांड विद्वान है भागवत के, सेतु में भी प्रकांड धना से उस समय को आरबपति, सोचिए आज बिरला टाटा की तरह उनका धन संपत्ति का कारोबार था। उस समय 99 जहाज रखना इतनी छोटी बात नहीं थी। और ऐसे लालदास जी अचानक खाली हाथ हो जाते हैं। सोचिए हम होते तो पागल हो जाते हैं, हाथ अटैक हो जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है कि क्या था क्या बन गया। लेकिन लालदास है ब्राह्मण की वरदास तो उसके सिर पर है। संसार से खाली ब्राह्मण ही नहीं कह रहा है। राजसी जब सेवा लेना चाहे कि आप लालदास जी को जागने के कार्य आगे बढ़ाना है, तो उनको माया का जितना उल्टा था सब दूर कर दे, सबको पानी में डुबा दे, मेट कर दे, जो भी धन संपत्ति का इस तरह दुकान इत्यादि गुलाम इत्यादि में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो जाता है। संसार की तरफ से अब 1 रुपया भी उनके हाथ में नहीं, खाली हाथ पहुँचते हैं अपने धाम देने के शरण में।
अब प्रथम बार है धामधनी भी अपनी पहचान लालदास जी को ही देते हैं कि तुम अपने आराध्य के अपने अक्षराधिक के चरणों में आ गए, अपना व्रत करो, अनुग्रहण करो। पहली बार है इतने दिन के विवाहों में अक्षराधिक स्वयं कहते हैं कि पहली बार लालदास जी के आत्मा के सामने करके कि तुम अक्षराधिक की शरण में पहुंच सकते हो, अपने व्रत को तोड़ सकते हो। देखिए लालदास जी ने संसार का सब कुछ गंवा दिया, परिणाम सब बदले उनको क्या मिला? परम धाम का वो नीति जो आगे चल के महानदी जी जलाए, जिनके हस्त कमल से ये विकट साहब की रचना होती है, जिनके धाम हृदय में बैठकर कृष्ण राजी महाराज जी गीता का रचना कराते हैं, सुंदर साहब के भविष्य में जागने के लिए एक रहने के रूप में एक यह ग्रंथ हमें प्रदान करते हैं, वो लालदास जी। जब हम संसार की तरफ से खाली होते तभी जाकर के हमारे अंदर आध्यात्म की संपदा भक्ति हमारे लिए है। राज जी महाराज जी बहुत बड़े धनवान है, आध्यात्मिक शक्ति के धनवान है, परम तत्व के धनवान है। वो हमें संसार की तरफ से खाली हाथ करा करके अपनी आध्यात्मिक संपदा से पूरा झोली हमारे भर देते हैं। ऐसी उनकी महानता है। तो सोचिए लालदास जी स्वयं श्री जी के दाहिने हाथ पर करके आजीवन श्री जी की आज्ञा का शिरोधार करके जागने कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इस तरह से यदि देखा जाए उस समय के लीला में तो विद्वानों ने हमारे सुंदर सा ब्रह्म मुनियों ने धामधनी के बाद में यदि वाणी का धर्म शास्त्रों का का जो ज्ञान रखने वाले थे वो लालदास जी महाराज जी थे। इसलिए राज जी महाराज जी ने उनको अपनी छत्र छाया में लिए और उस तन से विभिन्न प्रकार का जागरण कार्य कराया। तो देखिए ये धामधनी की अपनी मेहर है कि अपने मार्फत तक अपना संपदा किस पर लौटाना है ये वो निर्णय करके रखते हैं, उसके अनुसार ही देते हैं। मैं कह रहा था कि जब श्री जी हरिद्वार पहुंचते हैं तो वहां पर सारे धर्म के आचार्यों ने क्या स्वीकार किया? आप ही विजयनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। आपने जो पद्धति हम सभी के सामने प्रस्तुत की है वो शास्त्र सम्मत है। इससे क्या होगा? हम सुंदर साहब में दृढ़ता आती है कि हमारा पंथ संसार के पंथ जैसा नहीं, हमारा जो मार्ग है, हमारा जो धर्म है वो संसार के पंथों जैसा नहीं है। किसी ने बिना प्रमाण के, बिना ऐतिहासिक प्रमाण के, बिना वेद शास्त्रों के प्रमाण के ही ऐसे बंधक रूप से हमारे संप्रदाय का संरचना नहीं हुआ है। इसकी नींव यूं ही रखी नहीं गई है। सब अक्षराधिक की मेहर से, अक्षराधिक की कृपा से जो समाज हमें आज मिला है वो धर्म सम्मत प्रमाणित समाज है। ये हमें गर्व होना चाहिए कि धामधनी में हर एक प्रकार से, हर एक शास्त्र से ये प्रमाणित सिद्ध के उस समय कि हमारा जो मार्ग है सर्व उत्तम है और इसी मार्ग पर चलकर अखंड तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। अपने जीव को अखंड धाम में अखंड मुक्ति दिलाई जा सकती है। अन्य कोई इस संसार में दूसरा मार्ग है ही नहीं। इस पर गर्व होना चाहिए सुंदर साथ जी कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं शास्त्र सम्मत है, इसमें विशेष करके धामधनी की कृपा है। इस तरह से आते हैं फिर दिल्ली जाना होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है सभी ने मानते तो है लेकिन अंगीकार इस समय भी नहीं किया। मैंने बार बार इस बात को आप सभी समझ रखा कि सभी आचार्यों ने माना आप विजयनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, लेकिन अंगीकार नहीं किया। यदि अंगीकार उस समय सारे हिंदू संप्रदाय के आचार्य किए होते तो निस्संदेह आज का जो समाज है, आज का जो भारतवर्ष है उसमें सर्वत्र हमारे निजानंद संप्रदाय का झंडा लगा रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य की कहिए कि जानते हुए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, लेकिन सत्य की राह को छोड़ के अंतर्गत असत्य में ही मनुष्य को लज्जत आता है, असत्य में ही उनको मान करके इसका सब कुछ मिलता है। इसलिए उस मार्ग को छोड़ नहीं पाए, धामधनी के अखंड मार्ग से वो छोड़ नहीं पाए। परिणाम स्वरूप आज बहुत सारे हिंदू समाज उस मार्ग से दूर ही रहते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली जाते हैं ताकि औरंगजेब की आत्मा जागृत हो।
छठे पक्ष में जो ज्ञान दिया गया है ब्रह्म आत्मा के द्वारा, ब्रह्म आत्मा को ये विदित हो कि वेद हो करते हो सभी में एक अक्षरातीत की बातें लिखी गई है। वो सभी बातें हमारे परम धाम की ही लिखी गई है। उसमें साक्षी मिल जाने पर ब्रह्म आत्मा के विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। इस संसार में ना तो जाति पाति का कोई भेद है, ना कोई संप्रदाय का भेद है, ना कोई धर्म पंथ का भेद है, ना तो वेद का भेद है, ना तो प्रत्येक का भेद है। सभी धर्म ग्रंथों में एकमात्र पारब्रह्म परमात्मा की उपासना के बारे में ही बताया गया। ये सत्य है कि आज सारा समाज तारतम्य ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण हिंदू समाज कर्मकांड की भक्ति में ही लगा है, तो मुसलमान समाज शरीर की बंदी में लगा हुआ है। हकीकत मानता की बंदी से आप पुरुषों दूर है। इसका कारण ये है कि तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में नहीं आ पाए हैं। जाते हैं और ये कोई पैगाम देते हैं, लेकिन दज्जाल की पहरा होने के कारण यह संदेश अक्षरातीत का संदेश है और इनसे हृदयांगम कर नहीं पाता है। शेख इस्लाम जो काजी मान तो लेता है कि आप ही इमाम मेहदी हो, श्री जी को इमाम मेहदी के रूप में स्वीकार कर लेता, लेकिन वो कहता है कि इस बात को जाहिर करना नहीं है, क्योंकि सभी को अपने सत्ता के लोग हैं। अगर स्वीकार कर लेंगे तो सारा सत्ता, सारा नौकरी, सारा पद मिटा मिट हो जाएगा। उस समय हमारा शान शौकत कुछ नहीं रहेगा। अपनी झूठी शान के लिए, झूठी प्रतिष्ठा के लिए, झूठी सत्ता के पद के पाने के लिए उन्होंने उस अक्षरातीत को संदेश को ठुकरा दिया जो सारे ब्रह्मांड को कल्याण देने वाले, सभी को शाश्वत देने वाले। इस तरह से यदि उस समय मोमिनों के द्वारा उस संदेश को मान लिया जाता तो इस्लामिक जगत भी सब श्री नित्यानंद संप्रदाय के छत्र छाया में आ जाता। एक सत्य धर्म की स्थापना हो जाती। वेद पक्ष से प्रमाणित हो चुका था, तर्क पक्ष से प्रमाणित हो जाता। जब दोनों पक्ष ये मान लेते कि एक ही पारब्रह्म परमात्मा है, वही विद्यानंद बुद्ध इस क्रम के स्वरूप में आए, वही इमाम मेहदी के स्वरूप में वही आए। यदि ये एक सत्य धर्म की राह तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सबको दिखाई जाती तो निसंदेह आज का जो युग है वो कुछ और ही होता। आज का जो वातावरण है उसमें शांति होती, प्रेम होता, सौहार्द होता, सत्य धर्म की स्थापना हो चुकी होती, सभी एकांत परमात्मा की भक्ति में लगे होते। लेकिन दुर्भाग्य चाहिए उस समय के मानव समाज को अक्षरातीत संदेश को ठुकरा दिया, अंगीकार नहीं कर पाया। जागने की लीला आगे बढ़ती है। अब श्री जी कामापहारी से होते हुए जागने कार्य होती हिंदू राजाओं को एकत्रित करके, और जबकि जो हिंदू के ऊपर जो अत्याचार है उसको उन्मूलन दिलाने के लिए श्री जी अब जागने कार्य में लग जाते हैं। उदयपुर आते हैं। उदयपुर आने के पश्चात उन 12 मोमिनों से 7 को बुला लेते हैं। जागने कार्य में शुरू हो जाती है। मैं कह रहा था जो 500 सुंदर साथ महाजर काला है वो निकलते हैं सूरत से, अभी पहुंचे हैं उदयपुर। सभी सुंदर साथ उदयपुर में आकर के जमा होते हैं, सम्मिलित होते हैं और जागृत कार्य राह में कदम से कदम मिलाकर के आगे चलते हैं। अब देखिए जो घर वाली त्यागी है, महाजर कहलाने, सर्वस्व समर्पण करने वाले त्यागी कहलाने, वो सुंदर साथ भी उदयपुर में आकर के अब परीक्षा ली जा रही है उनके लिए। क्योंकि बाहर के शत्रु को तो उन्होंने विजय प्राप्त करके आ गया। बाह्य जो भी शत्रु है, माँ जाति पाति घर परिवार संसारिक रिश्ते नाते को मोह को तो त्याग एक साथ करके आ चुके, लेकिन आंतरिक शत्रु अब उस पर विजय पाना अभी बाकी है। सब कुछ संसार जाहिर रूप से त्याग, लेकिन आंतरिक रूप से जो अंदर में जो शत्रु बैठा है अभी वो निकला नहीं, दज्जाल जो बैठा वो निकला नहीं है। इसलिए तो और तुम देखते हैं कि सुंदर साथ में दिल्ली से आए हुए सुंदर साथ को एक भावना से देखते हैं, कोई सुंदर साथ ऊंच नीच भावना से देखते हैं, कोई अमीर गरीब की भावना से देखते हैं, कोई पोशाक में अच्छे पोशाक लगाने वाले कहते हैं, कोई
हटा चिटा लगाया हुआ, गोबरी लगाया हुआ देखते हैं, इसमें भिन्नता दिखाई देती है। विभिन्न प्रकार की भिन्नता उस समय दिखाई देती है। विभिन्न प्रकार के अवगुण की बात सुंदर साथ के अंदर में दिखाई देती है। इन सुंदर साथ के अंदर जो सुंदर सा अपना घर बारी त्याग करके महाराजा बन के निकले हैं, उनके अंदर भी इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिस्सा। अवगुण अभी भी पीछा नहीं छोड़ा, आंतरिक अवगुण हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है, हमारे अंदर में वास करती है। इस पर विजय पाना बड़े बड़े महात्माओं को बस में भी बस उनके लिए बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन ध्यान देनी है, हीरा जब खान से निकलता है तो वो चमकीला नहीं होता, वो भी उस खान से निकलते समय उसके ऊपर भी आवरण लगे होते हैं, काले कलर की आवरण लगी होती है, उसे तराशा जाता है, तब जाकर के वो स्पष्ट में चमकीला हीरा बन जाता है। धामधनी जो है जौहरी है, ऐसी जौहरी जो अपने हीरे पर एक दाग दिखना नहीं चाहते हैं। वो दिखते हैं कि सुंदर साहब ने कुछ अवगुण पास कर चुका है, इसको निकालना अति आवश्यक है। अब सभी सुंदर साहब जी को सरवरी पहनाते हैं, बैरागी भेष धारण कराते हैं, सभी का सिर मुंडन कराते हैं। देखिए उस समय सुंदर साहब के अंदर बैठा हुआ दर्जा कितना पुकार दिलाता है, त्राहिमाम करने लगता है ना। कई सुंदर सा सभी ने कहते हैं कि कई सुंदर साहब को हंसते हंसते धामधनी जो आगे तो सिर धार करते, लेकिन जो थोड़ा धनीपना दिखाने वाले होते हैं, जिसके अंदर गीता सता रहा होता है बैठ करके कि ये इतना सुंदर ड्रेस है, इसे मत क्या हो, क्यों बैरागी जैसा दिखाई कर अपना ड्रेस लगाना चाहती हो, इस तरह से तो तुम्हारे मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तो उस समय क्या होता है, रोए धोए राजी हुए, हंस हुए खुशहाल, कान्हे अपने अवगुण हुए घबराइशन हाल। इस तरह से कई सुंदर साहब अपने अवगुण को निकालने में बहुत ही दुखित होते हैं ना। संसार जो अवगुण है उस सबको निकालने में दुखित होते हैं कि कैसे मैं अपने अच्छे अच्छे पोशाक को छोड़ूं, कैसे मैं सिर मुंडन करूं, कैसे मैं भिखारियों जैसा लेकर जो है बैरागी जैसा वेश धारण करूं, मेरी शोभा मेरा रूप में रौनक कैसे आएगी। इस तरह से कितने रोए धोए ना, कितने सुंदर सा एकदम आना कानी करते हुए मजबूरी बस धामधनी को आज्ञा को स्वीकार करते। कई सुंदर सा होते हैं, कई नाथ को कई सुंदर सा खुशी खुशी सांस रहे, अक्षराते की आज्ञा मुझे मानना है, अक्षराते की वचन को मान करके जो कहते हैं उसमें हमारा ही सार्थकता है, हमारे ही आत्मा कल्याण है, ये समझ करके वो धारण करते हैं बैरागी वेश। जब धारण कर लेते हैं तब जाके उनको एहसास होता है कि तत्व होता क्या है। एक दृष्टि में देखने की जो क्षमता है, यानी कि दृष्टि शक्ति है, उसमें कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, तब जाकर के नाचकूट हुए खुशहाल। इस समय राजी महाराज जी की प्रेम की जोश की शक्ति के साथ सभी सुंदर साहब राजी महाराज जी की आज्ञा को धारण करते हैं, सिर धारण करते हैं, बैरागी वेश धारण करते हैं। उस बैरागी वेश में भी अब उनको आनंद आने लगता है, उसको निकला। आगे देखिए, आगे चलते हैं, अब उदयपुर से आगे चलते हैं, मंदसौर पहुंचते हैं। मंदसौर में अब भीख मांगने लगा होते हैं, बैरागी वेश को धारण कराए थे उदयपुर में, अब मंदसौर में जाकर के भिक्षा मांगने के लिए लगा देते हैं। इधर उधर सब रहते छुप के, क्योंकि औरंगजेब का भी पहरा होता है, वो कैद करना चाहते थे। अब सुंदर सा छुप छुप के रहते हैं, भीख मांगते हैं, जो भी तो भीख में जो भी अन्न मिलता है, तो रोटी इत्यादि की जो भी हो, आकर के दिन में एक बार श्री राजी महाराज से भेंट करते हैं और वो अन्न को भी श्री राजी महाराज को अर्पण करते हैं। और इस समय देखिए उन ब्रह्म आत्मा वो भी अक्षरातीत की शरण में है और उनको भीख मंगाई जा रही है। सोचिए, वो भी भिखारी,
समझे बैरागी का वेश कैसा था, भिखारी जैसा ही समझ लीजिए। कहा जाता है ना गुदरी पहने है ना, फटे फटे कपड़े को जोड़ करके सिलाई करके पहने हुए। आप कल्पना कीजिए कैसे उन्होंने वेशभूषा बनाई होगी। आच्छादित शालीनता में है, लेकिन उनको भीख मांग करके खाना पड़ रहा है। हम सुंदर साहब यदि उस समय उनके साथ होते तो शायद भाग खड़े होते। हाँ, स्वयं आच्छादित होकर भीख मांगना पड़ रहा है, तो फिर हमें इनके साथ रहने की क्या औचित्य है। हम निसंदेह उनको शरण छोड़ करके भाग खड़े होते, लेकिन वो ब्रह्म आत्मा है। आच्छादित जिस अवस्था में रखना चाहते हैं उसी अवस्था में उनको रहना सहज स्वीकार है। यदि क्यों ये अवस्था में क्यों ला रहे हैं, मैंने चाचा में पहले भी कई बार बताया, इस बार भी बताया, क्योंकि उनसे परीक्षा ली जा रही है। उनका अहम का त्याग करना है। मैंने कहा जो आंतरिक जो शत्रु होता है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब क्या है, हमारे बीच में और धनी के बीच में अहम का पर्दा होता है। जब तक ये अहम का हमारे हृदय से नहीं निकल जाती तब तक अचानक के दीदार का कामना करना एक दीवा सपने के समान ही होता है। इस तरह से सुंदर साथ अपने अपने झोली से टुकड़े जो भी लाते हैं अन्न, उसमें से श्री जी को भी अर्पण करते हैं। श्री जी उठाते हैं, कहते हैं किसकी झोली के, सुंदर साथ का नाम नहीं है, मेरी झोली के। अब श्री जी बातें भी करते हैं, बहुत अच्छी है ना। सभी सुंदर साथ से प्रेम भरी बातें करते हैं, राजी हो गए दिन पर हंस बातें करे बना है। जब सुंदर साथ जी को दिखाते हैं किसके जरिए, सुंदर साथ जी के मेरे जरिए, उस समय सुंदर साथ इतनी गदगद हो जाते हैं कि धाम मेरी झोली का अन्न ग्रहण कर रहे हैं। मैं जो भीख मांग के लाया था उस टुकड़े को हम नहीं ग्रहण कर रहे हैं। उस समय सुंदर साथ हंस करके बातें करते हैं, आनंद के साथ में बातें करते हैं। सोचिए भीख मांग के आ रहे हैं लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, आनंद से चेहरा खिल रहा है, होठों पर मुस्कान है, हृदय में आनंद भरा हुआ है। किसकी सानिध्यता में? आच्छादित की सानिध्यता में। हमारे साथ यदि ऐसे लीला होगी तो हम क्या इस अवस्था में अपने होठों को मुस्कान ला सकेंगे? नहीं ला सकेंगे। लेकिन ये सीख हमें दे रहे हैं कि सुंदर साथी कदाचित ऐसा भी आपको अवस्था आ जाए फिर भी आपकी ईमान जो है वो आच्छादित पर सदा बना रहना चाहिए। संसार में बड़े से बड़े कष्टों का पहाड़ आप पर क्यों न टूट जाए, आप उस समय भी अपनी आच्छादित पर आस्था बनाए रखिए। वो आपके हृदय में उस समय भी अखंड आनंद का लहरें उमड़ा का अखंड आनंद का जो रस है आपके हृदय को उस समय भी दिया करेंगे। राजी हुए दिन पर बातें हंस करे बनाए, मैं अजमाऊं तुमको कि मंजिले पहुंचाए। क्या कहते हे सुंदर साथ जी, मैं इस तरह की विकट भरी इस परिस्थिति पैदा कर करके आपकी ईमान की, आपकी त्याग की, आपकी समर्पण की, आपकी प्रेम की परीक्षा ले रहा हूँ। ऐसी विकट स्थिति पैदा कर दे, क्योंकि राज्य यदि चाहते तो सुंदर साथ को भीख मांगने की आवश्यकता क्यों नहीं? जिनकी कृपा से सारा संसार अन्न ग्रहण करता है और उन्हीं की ब्रह्म आत्मा भिक्षा मांगे, ये तो सांसारिक दृष्टि से देखने से कतई हृदय स्वीकार नहीं करता। लेकिन ये ब्रह्म आत्मा आच्छादित की बीच की एक हृदय की लीला चल रहा है, हृदय का प्रेम जो है आदान प्रदान किया जा रहा है। सुंदर साथ व्यक्तिगत है कि परमधाम में मैं इस प्रकार के लीला का सौभाग्य मुझे थोड़े ही मिल सकता है। परमधाम में हम क्या भीख मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। परमधाम में भीख मांग कर आच्छादित खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। वहाँ पर कोई भिखारी है ही नहीं, वहाँ तो सभी आच्छादित की सब ब्रह्म आत्माएं ही है। यहाँ पर ही कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई दीनहीन है। लेकिन यहाँ पर जो लीला हो रही है, आत्मिक प्रेम की जो लीला हो रही है, जाहिर लोग देखेंगे तो आच्छादित के साथ ब्रह्म आत्मा भीख मांगते चल रहे हैं। संसार के लोग क्या कहेंगे? भीख मांगा आच्छादित है ना, भीख मांगा सुंदर साथ हो रहे। लेकिन जो आत्मिक प्रेम की जो लीला चले इसका स्वाद कौन जानेगा? वही
आत्मा ज्ञानी जो होगा, हृदय ज्ञानी होगा, वही इस रहस्य को जान सकता है। इसके माध्यम से दोनों एक दूसरे को प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, यह कसौटी पर खरा उतारना चाहते हैं ब्रह्म आत्माओं। तुमने जो दुख की लीला मांगी थी, वो दुख की लीला की पूर्ति ना तो ब्रिज मंडल में हुई, ना तो राष्ट्रीय ब्रह्मांड में हुई। और तुम्हें फिर से खेल मांगना दुख की लीला देखने के लिए। ऐसे ही परिस्थिति पैदा करके राजसी महाराज जी के दुख की अनुभूति कराते हैं। और राजसी महाराज जी से कही थी ना ब्रह्मात्मा, राजसी महाराज जी आप एक बार नहीं 100 बार में भी आप माया को मुझे डालो, 100 बार में भी आसराओ, आप आजमाओ, लेकिन हम उत्तीर्ण होकर के ही रहेगी। तो ब्रह्म आत्मा को वचन को भी तो सही साबित करना है। परम धाम में जो बातें होती है वो तो सत्य की बातें होती है। राजसी महाराज ने जो बोले वो सब कुछ इस संसार में हुआ। ब्रह्म आत्मा के तुम जाकर के भूल जाओगे, पत्थर आग पानी की पूजा बड़ी आकर के करती है। ब्रह्म आत्मा ही कहते नहीं, हम नहीं बोलेंगे। जब आप ही जब डराने आओगे तो हम कैसे बोलेंगे। जैसे ही आत्म ज्ञान का प्रकाश में था वो भी जागृत होकर के चलती है। लेकिन ये माया का संसार है और इसको अति विकट धाम देने ने और बल दे दिया है माया को, ताकि ब्रह्म आत्मा को इच्छा इसी बात को करके ही जानना है। इस तरह से वो भी मांगने की जो लीला हो रही है, राजसी महाराज जी वह उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि ब्रह्म आत्मा तुमने जो परम धाम में वादा किए थे कि धाम नहीं, ऐसे विकट क्यों ना आ जाए, हम आपको भूलने वाले नहीं है, आपका प्रेम को हम भूलने वाले नहीं है। इस समय सुंदर साहब जी भीख मांग रहे हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा पूर्ण रूप से आच्छादित के ऊपर है, उनकी समर्पण, उनका प्रेम पूर्ण रूप से आच्छादित के ऊपर है। उनके हृदय में एक मांगने की जरा से भी सिक्का नहीं, जरा से भी दुख नहीं है। आप देखिए, जरा सी सिक्का नहीं, जरा सी दुख नहीं है। वो अब क्या है, अपनी परीक्षा में पास हो गए, मैं आत्माओं तुमको की मंजिले पहुंचा है। जो भी थोड़ी मोड़ी अहंकार की बुद्धियां ब्रह्म आत्माओं के जीव में थी, उसको भी सर्वनाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के परम धाम की जो लीला है उसका दर्शन कराना है। इस जागने के प्रभाव में परमात्मा धाम करना है। सागर श्रृंगार केवल परिक्रमा की वाणी का भी अवतरण होना है, जिसका स्वाद ब्रह्म आत्माओं को देना है। ये तभी संभव है, इस दिव्य वाणी का रसवादन तभी संभव है जब समूल विकारता को प्राप्त किया जाए। हमारे हृदय में किसी प्रकार के विकार ग्रंथि ना रहे, हमारा हृदय निर्मल हो जाए, तभी जाकर इस ब्रह्म वाणी का रस जो है हमारे हृदय तक पहुंचती है। यह राजसी महाराज जी आगे भी सोच रहे हैं कि अभी यदि इनकी विकार को समाप्त नहीं किया तो निस्संदेह जो सुख मैं ये देना चाहता हूँ, जो आनंद, जो प्रेम का अनुभूति मैं कराना चाहता हूँ, साक्षात परम धाम के विगत स्वरूप का दर्शन कराना चाहता हूँ, उनसे वंचित रह जाएगी। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विगत स्थिति पैदा करते हैं, परीक्षा लेते हैं और ब्रह्म आत्मा भी परीक्षा में उत्तीर्ण होती जाती है। आगे चलते विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए रामनगर पहुंचते। रामनगर पहुंचकर भी देखिए कैसी लीला होती है। बेबी का बीमारी फैल जाता है और सुंदर सा एक के बाद एक का धाम गमन होते जाता है। एक को शमशान घाट में अग्निदाह कर दिया, आगे का दूसरा तैयार हो, दूसरे को ले लिया, तीसरा चौथा तैयार हो जाता है। देखिए सब आच्छादित है, उनके समक्ष ब्रह्म आत्माएं अपना तन त्याग रही है। सुंदर सा दुखी हो जाते, दुबला है, पानी आता है, सुंदर सा एकदम दुखी हो जाते हैं। उस समय का ये दृश्य देख करके एक तो अपने परिवार के सगे संबंधी भी होते थे, अपने इतने वर्षों के संगत में एक आत्मिक प्रेम जुड़ा होता है,
और उनका अचानक ध्यान भ्रमण हो जाए, हृदय में तो पीड़ा अवश्य ही होगी ना, ब्रह्म आत्मा में हृदय तो नहीं है ना, उनके हृदय में पीड़ा होती है, दुबलापन हो जाता है, संसार से मन खीन हो जाता है, संसार में अब उनका चित्त लगता नहीं है। राज जी महाराज जी इसके द्वारा भी यह दर्शा रहे हैं, ब्रह्म आत्माओं इस संसार में किसी का शरीर शाश्वत नहीं है, लेकिन सभी का शरीर छूटना है, इसलिए संसारिक तन से, संसारिक रिश्ते नाते से इतना घनिष्ठ संबंध ना रखो, इतना लगाव ना रखो कि उनके छूटने के पश्चात, उनसे जुड़ा होने के पश्चात तुम अपने अस्तित्व को ही भूल जाओ। इसलिए संसार की ऐसी तांडव नृत्य को दिखाते हैं ध्यान नहीं, सारा संसार से मोह उनको हटा देते हैं, उनका हृदय एकदम निर्मल हो जाता है, अक्षरातीत के प्रेम से गले प्राप्त हो जाता है, अक्षरातीत की कृपा से अपनी बीमारी ही चली जाती है। अब सुंदर सा आगे बढ़ने लगते, आगे बढ़ते बढ़ते अब पन्नाधाम पहुँचते, चले अगले से आज पहुँचे पन्ना, आकर के पन्नाधाम में अमराई घाट में तिलकिला नदी के किनारे डेरा डालते हैं। उस समय क्या कहा जाता है कि एक चौपाई आती है अक्षरातीत बोल करके, जब श्री जी वहाँ तिलकिला नदी के पहुँचते हैं, क्या चौपाई हो तो नदी तिलकिला के उतरे परमहंस आए, इनमें सिरदार अक्षरातीत देख अपना गौर शुद्ध बना। क्या कहें इस पर गौर कीजिएगा ना, नदी तिलकिला के उतरे परमहंस आए, मैंने उस दिन क्या कहा था, चर्चा जब हो रही थी इस बात को मैंने जारी किया था। अब जो सुंदर साहब है, जो सुंदर साहब 500 की जमात में चले थे, आज 5000 की संख्या हो चुकी है। सभी की अवस्था कैसी है, नदी के पे उतरे परमहंस आए, अब सभी सुंदर साहब परमहंस की अवस्था को प्राप्ति कर चुके हैं, निर्विकारता पूर्ण रूप से हो चुके हैं, हृदय पवित्र हो चुका है, हृदय में अक्षरातीत का जो परम प्रेम है, परम ज्ञान का वास हो चुका है, अक्षरातीत सानिध्यता में। अब क्या है, नदी के के उतरे परमहंस आए, सारे परम धाम के ब्रह्म आत्मा परमहंस स्वरूप हो गए। आज तक चल रहे थे सुंदर साथी चल रहे थे, अब क्या है, परमहंस की अवस्था प्राप्ति कर गए, लेकिन इस परमहंस की अवस्था प्राप्ति करने में उनका कितना समय व्यतीत हुआ, कितनी परीक्षा देनी पड़ी, कितनी कसौटियों से गुजारना पड़ा, तब जाकर के परमहंस की अवस्था तक पहुंचे। जिनमें सिरदार अक्षरातीत, उनके सिरदार कौन है, स्वयं अक्षरातीत है, देख अपना फल सुख पाया। इस तरह से अपना जागनी लीला का मुख्य स्थान देख करके हृदय में आनंदित होते हैं। अक्षरातीत की कृपा से विशाला नदी भी अमृत के स्वरूप बन जाती है, महाराज छत्रसाल जी की सानिध्यता भी प्राप्त होती है, और इसी तरह से जागनी लीला का प्रभाव चलता है। विभिन्न जगह पर छत्रसाल जी महाराज श्री जी को हस्ती पर चढ़ा करके जागनी यात्रा पर निकलते हैं, और मुन्ना काजियों को एकत्रित करके शास्त्रार्थ भी करते हैं। सभी आप के समक्ष पहुंचते हैं, सभी मुन्नाओं ने महचरनामा लिख देते हैं कि मैंने साक्षात इमाम मेहदी को पाया है, यही आपको जमात इमाम मेहदी है, यही विजयानंद बुद्ध निष्कलंक है, यह मंचरनामा स्तुति के बाद मैंने स्वीकार किया है कि यही काबिल है आपके जमात के लोग लिख करके औरंगजेब को पास भेज देते संदेशा, औरंगजेब कार्यक्रम के निषेध नीचा कर लेते हैं, लेकिन वो आके अपना कदम नहीं बढ़ाते हैं श्री जी के शरण में आने के लिए। इस तरह से विभिन्न स्थानों से मक्के से भी 4-5 नामा आता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया होता है कि मक्के की सारी शक्तियाँ अब हिंदुस्तान में हिंदू के पास में, श्री साहित्य के पास में चली गई है। ये सारी निशानी को देख करके भी जीव उनका इतना अंधा होता है कि इसको देख नहीं पाता है, हृदय की आंखें खुली नहीं होती है, उस अक्षरातीत का दीदार नहीं कर पाता है। अब प्रारंभ होती है अष्टपहर की लीला। अष्टपहर की लीला में उन ब्रह्म आत्माओं को देखिए,
जो अष्टपहर लीला ही क्या कहा गया, अष्टपहर की लीला ना, जिसमें 24 घंटा लीला मात्र हुई ना, लीला मात्र ही, आराम नहीं ना। आप देखिए कल का जो हमारा समापन था, हम सरस्वती प्रसाद जी के समापन किए, उस समय आपने सुना है अष्टपहर की लीला के दौरान सुबह 6 बजे से प्रथम पहर शुभारंभ होता है, ऐसे चलते जाता है, रात्रि के 9 बजे से लेकर 12 बजे चर्चा चलती है, कभी कभी 1:30 बजे तक चलती है। पुनः फिर चर्चा का परिचर्चा जयंती काका जी के कोठरी के पास शुभारंभ होती है, वो भी चलते 4:30 बज जाते हैं। पुनः सुंदर साथ जी श्री जी लेते होते हैं, सुंदर साथ जी चर्चा करें तो उसके बारे में भी जवाब देते हैं, फूलहार भेजते हैं, कोई शब्द में ऊंच नीच आगे पीछे पे होता है, उसको कहते हैं कि आपने आगे पीछे कैसे बोल दिया। श्री जी की आंखों में भी नींद नहीं है, उधर ब्रह्म आत्मा के आंखों में नींद नहीं है, सभी एक दूसरे को रिझाने के लगे, सेवा करके। पन्ना धाम की अष्टपहर की जो लीला है, मैंने सुंदर साथ से बार कहा गया है, ये हमारी ये आंतरिक लीला है, आत्मा के द्वारा समझने वाली, आत्मा के द्वारा ग्रहण करने वाली लीला है। मैंने यह भी उल्लेख किया था कि संयम बिठावे श्रीराज को, संयम बिठावे श्रीराज बिठावत वाणी मीठे बोल, संयम राज बिठावत वचन मीठे बोल, श्रीराज बिठावे संयम को नहीं कोई नहीं सुख पाओ। देखिए सुंदर साथ जी मीठी मीठी वाणी गा करके सुंदर श्री राज जी महाराज जी को रिझाते हैं, उधर श्री राज जी महाराज जी भी वो मीठी मीठी वाणी का कुछ से रहस्य को खुलासा करके ब्रह्म आत्माओं को रिझाते हैं। सभी एक दूसरे को रिझाने में लगे, वो सेवा के द्वारा हो, किसी भी सेवा के द्वारा। सुंदर साहब छोटी सी छोटी सेवा को भी स्वीकार करते, कहीं एक कमी महसूस होने नहीं देती, कहाँ पर क्या चाहिए और ठीक स्थान पर ठीक वक्त में उस सेवा को सुंदर साथ पूर्ण करते हैं, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होने जाते हैं। आज जी महाराज जी सुंदर साथ की अवस्था ऐसी हो चुकी है कि आंखों को नींद तक उड़ चुकी है, ब्रह्मलीला में ऐसे डूब चुके हैं कि आंखें जो है बंद ना हो, हमारे कान जो है सदा धामधन की मीठी वाणी के श्रवण करते रहे। इसी लालसा में सभी सुंदर साथ दिन रात लगे रहते, सेवा के द्वारा हो, वाणी चर्चा के द्वारा हो, चिंतन के द्वारा हो, इत्यादि अष्टपहर की लीला के द्वारा जो भी लीला होती है, चर्चा के द्वारा हो, वाणी ज्ञान के द्वारा, सभी प्रकार की लीला में सुंदर साथ इतनी तन्मयता के साथ में अपनी आंखों को डूबे रहते हैं, किंतु संसार की जरा से भी शुद्धि नहीं होती है। इसी लीला में डुबाने के लिए राजी महाराज जी ने सूरत से लेकर के विभिन्न प्रकार के कौशलों में खारा से करते 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 पन्ना धाम औषध को परमहंस की शोभा देते हैं। उन ब्रह्म आत्माओं को अब क्या है, सागर श्रृंगार की परिक्रमा की वाणी का स्वादन करने को मिलता है, और साक्षात राजी महाराज जी का भी दर्शन करने मिलता है। जिन मेरा जिन भाषो आसो मेरे दिन मंचाया स्वरूप को दे कारस के सबसे, इस प्रकार से राजी महाराज जी इस प्रकार से विभिन्न रूपों में जो जैसा चाहते हैं उस रूप में सभी को दर्शन देते हैं, परम धाम का साक्षात्कार कराते हैं। उस दिव्य लीला की अनुभूति उन सुंदर साथ ने किया, जो सुंदर साथ श्री जी के चरण में उपस्थित होकर के दिन रात सेवा करके अपने आराध्य प्राण प्रीतम को रिझाया। यह सीख हमें भी देती है कि हम भी सुंदर साथ जी को सेवा में राजी महाराज जी की बंदगी में अपना सारा समय व्यतीत करें, क्योंकि सुंदर साथ की सेवा को भी राजी महाराज जी की सेवा ही कहा गया है। इसलिए सेवा सिफत मोमिन के सो पहुंचत है हक, इन समान बंदगी नहीं कोई गुजरता। नाम देने ने विकास साहब ने फरमाया है कि सेवा सिफत मोमिन की, जो व्यक्ति भी ब्रह्म आत्मा की सेवा करते हैं या उनकी महिमा का गान करते हैं,
वो सेवा, वो महिमा गान स्वयं अक्षरातीत की सेवा और महिमा गान के समान ही है। जो अक्षरातीत की सेवा करके, उनकी महिमा गान करके, उनकी भक्ति करके, विचार करके जो फल की प्राप्ति की जा सकती है, इस फल की प्राप्ति ब्रह्म आत्मा की सेवा, उनकी महिमा गान करके भी प्राप्ति की जा सकती है। ये ब्रह्म वाणी कहेंगे और ब्रह्म वाणी में सत्य बातें ही कहेंगे। बंदगी इनकी या खुदा की नहीं कोई तफावत, ये ब्रह्म वाणी कहती है। ब्रह्म आत्मा की बंदगी हो या खुदा की बंदगी हो, इसमें फर्क नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि कही वेद में ब्रह्म जैसी लगोलग। ब्रह्म आत्मा स्वयं अक्षरातीत की अंग स्वरूपा है। जो अक्षरातीत की अंग स्वरूपा है वो तो ब्रह्म ही कह रहा है। परम धाम में तो सभी ब्रह्म है। सर्वफलम इदम ब्रह्म, किसके लिए कहा गया? परम धाम के लिए कहा गया। परम धाम की चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा ब्रह्म के स्वरूप ही है। तो ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म हुए। इसलिए इस संसार में ब्रह्म आत्मा आई हुई है, क्योंकि ब्रह्म आत्मा जो ब्रह्ममुनि का स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। ब्रह्म आत्मा, ऐसे ब्रह्म आत्मा की यदि हम सेवा करते हैं, उनकी महिमा का काम करते हैं, वो सेवा सिफत भी इसके समान हो जाती है, अक्षरातीत की सेवा सिफत के समान ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि हृदय में, उनके ही हृदय में स्वयुगल स्वरूप ही विराजमान होते हैं। तो उनके द्वारा की गई भक्ति, किसी व्यक्ति के द्वारा ब्रह्ममुनि को की गई श्रद्धा, समर्पण, सेवा, बंदगी जो होती है वो अक्षरातीत की तरह ही फलदायक होती है। इन समान बंदगी नहीं कोई कुछ रहकर। इन ब्रह्म आत्माओं की बंदगी के समान इस संसार में और कोई महान वस्तु कुछ है ही नहीं। इसलिए सुंदर साथी आखिरत में जाकर के हमारा जो वाणी का विराम होता है, वह गीता साहिब की आखिरी चौपाई क्या है? बोलिए। महामत कहे सजन को इस सेवा के कहे साथ, यहाँ पे ही खड़ा रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। धामचंद जी कहते हैं कि महामत कहे सजन को इस सेवा के कहे साथ। बहुत सुंदर साथी, मैंने इन ब्रह्म आत्माओं को वर्णन किया है जिन्होंने अपनी सेवा के द्वारा अपने अक्षरातीत को रिझाया, सुंदर साथ को रिझाया, अपनी आत्मा को कल्याण किया, अपनी आत्मा में अखंड अमीरस का रसपान किया। ये सारे ब्रह्ममुनि हैं, इस सेवादार सुंदर साथ यहाँ पे ही खड़ा रहे जाके धनिये पकड़ेगा। सुंदर साथ के जवाब में सेवा का कार्य वही कर सकता है। धनी की सानिध्यता का सुअवसर उन्हें ही प्राप्त हो सकता है जिन सुंदर साथ को धाम धनी अपना हाथ काटा करके, मार से निकाल करके अपनी शरणों में लाए होते हैं, अपनी मेहर के छांव तले लाए होते हैं। वही सुंदर साथ की सेवा करता है, वही अक्षरातीत को बंदी करके जाता है, वही अक्षरातीत की सत्संग में आकर के उनकी महिमा को गुणगान करता है। ऐसे ब्रह्म मुनि को ऊपर ही धाम धनी वरद सदा सर्वदा बनी रहती है। ऐसे सुंदर साथ सदा सर्वदा धाम धनी के मेहर के छांव तले ही रहते हैं। और जो सुंदर साथ धाम धनी के मेहर के छांव तले रहे, उन्हें अद्वैत ईश्वर लीला अद्वैत परम धाम की जो आनंद है उसका आमिरस अक्षरातीत अवश्य ही पिलाते हैं। तो सुंदर साथ जी हमारा जो वितक साथ है, ये सिर्फ यह हमें यही शिक्षा देता है कि हमें जो राह ब्रह्म आत्माओं ने चल करके दिखाए उस राह पर हमें चले। यही चौपाई करते कि तुम आए धनी धाम से, सुंदर साथी मोहम्मद कहीं मोमिनो ये धरो कदमों पर कदम, तुम आए धनी धाम से जगाओ अपनी आदम। आज सभी सुंदर साथ परम धाम में आए हैं। जिस प्रकार से ब्रह्म आत्माओं ने जागृत के पथ पर चलते हुए अपनी आत्मा को जागृत किए हैं, आप भी उनकी पथ को अनुसरण कीजिए, उस पथ पर आप भी चलिए और आप भी अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। हार्दिक तो मिल गया बहुतों को, कोई ले न सका हार्दिक चाल, चलना हार्दिक का सोई चले जो हो गए इंसान। धनी जन ने जो कदम इस संसार में चाहे दिखाए हैं चल करके, मिलने को तो बहुत सारे राजा महाराजा
बहुत बड़े बड़े सुल्तान औरंगजेब को भी संदेश मिला। राणा जैसे राजा राज सिंह को भी मिला, राणा राज सिंह को भी संदेश मिला, राजा भाव सिंह को मिला, लेकिन उनकी राह पर इन्होंने अपना कदम नहीं बढ़ाया। इसकी राह पर कौन कदम बढ़ाएगा? जो होंगे इंसाफ, जो ब्रह्म शिष्टों के जमात में होगा वही ब्रह्म आत्माएं अपनी हाथों की कदम पर अपना कदम रखते हुए आगे बढ़ करके अपनी आत्मा को जागृत करते हैं। इसलिए सुंदर साहब जी, ये दीपक साहब ग्रंथ जो है हमारी आत्मा को प्रबोधित करती है कि ब्रह्मनियों की राह को अपनाओ और अपनी आत्मा जागृति की अवस्था को प्राप्त करो। जो राह हमारे ब्रह्मनियों ने दी है वही राह शाश्वत सत्य की राह है। ये प्रमाणित राह है सुंदर साहब जी। यदि आप इस पर चलेंगे फिसलेंगे अवश्य, लेकिन आपको धामधनी गिरने नहीं देंगे। अंतोगत्वा इस राह पर चलते हुए आपको अपना मंजिल जो है अक्षराधिक की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसलिए आप इस राह पर चलते हुए गिरेंगे, गिरते हुए भी आप चलिए, लेकिन अनवरत चलते रहिए। एक दिन इस पर आप अपना दौड़ लगाएंगे और दौड़ लगाते हुए अक्षराधिक को भी अपने धाम हृदय में बसा लोगे। आप धन्य धन्य हो जाएंगे, आपका जीवन भी धन्य धन्य हो जाएगा और सारा समाज के लिए आपका जो पथ है वो भी अनुगामी बनेगा। इसलिए महाजनों इन गतासा अंता, मार्ग वही है जो महान ब्रह्म आत्माओं ने जो पथ हमें दर्शन कराया है, जो पथ हमारे लिए खोजे है, उसी राह पर चल करके ही हम अपने अक्षराधिक को प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सुंदर साहब जी के गीता साहब जो है हमारे यह प्रेरित करता है कि सुंदर साहब जी जो रहनी अपना करके ब्रह्म आत्माओं ने अपने अक्षराधिक को प्राप्त किया, आप भी उस रहनी को अपनाइए, आप भी उस राह पर अपना कदम बढ़ाइए ताकि आपकी भी आत्मा जागृत हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। आइए सुंदर साहब जी पाए दोहराते हैं। धारो कदमों पर कदमा श्री महामत जय मोमिनो, धारो कदमों पर कदमा तुम आए धामधनी से, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की